अपराध व व्यवसायियों से रंगदारी के विरोध में बीजेपी एमएलए राज सिन्हा का ऐलान। 2 दिसंबर को शहर में निकालेंगे जनाक्रोश यात्रा। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने शनिवार को जगजीवन नगर स्थित आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर धनबाद की विधि व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है। मीडिया से बातचीत से पहले विधायक राज सिन्हा धनबाद विधानसभा के अंतर्गत भाजपा के सभी मंडल अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और उसके बाद तारीख का ऐलान किया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत में विधायक राज ने आरोप लगाया कि धनबाद में बढ़ते अपराध से हर कोई त्रस्त है। व्यवसायियों से लगातार रंगदारी मांगी जा रही है। पिछले दिनों जिस मोटर पार्ट्स कारोबारी दीपक अग्रवाल को गोली मारी गई थी, उन्हें पुनः धमकी भरा कॉल आ रहा है। अपराधी चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, इस बार बच गए, अगली बार नहीं बचोगे। वहीं हीरापुर में स्वर्ण व्यवसायी को धमकी भरा कॉल आया है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वे इन सभी मसलों को लेकर सड़क पर उतरने जा रहे हैं। आगामी 2 दिसंबर को धनबाद के बैंक मोड़, तेतुल तलना मैदान में रणधीर वर्मा चौक तक जनाक्रोश यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा के माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन को वे चेतावनी देंगे कि अगर वे अपराध पर काबू नहीं पाए तो इस मामले को लेकर धनबाद के राजधानी रांची मुख्यालय तक आंदोलन करेंगे। विधायक राज ने आरोप लगाया कि धनबाद में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, जबकि पुलिस प्रशासन ने दर्जनों अपराधियों को पकड़ने का दावा किया, कई लोगों को जेल भेजा। उसके बावजूद रंगदारी के धमकी भरा फोन आना जारी है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? वे इस मामले को लेकर डीजीपी और मुख्यमंत्री से मिलकर अवगत कराएंगे। इसके पहले भी धनबाद में बिगड़ती विधि व्यवस्था को लेकर वह डीजीपी और मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं। अभी भी धनबाद पुलिस मुक्तशक बनी हुई है। जिला प्रशासन से व्यवसायियों का भरोसा उठता जा रहा है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने आरोप लगाया कि धनबाद के लोग चूंकि हमेशा से भाजपा को वोट करते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को चोट पहुंचाई जा रही है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रंगदारी का कुछ हिस्सा सरकार को भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनाक्रोश यात्रा के माध्यम से वे एसपी और डीसी को संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा चुप नहीं रहने वाली है। आगामी 2 दिसंबर को धनबाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा आयोजित जनाक्रोश यात्रा में वे जिला चैम्बर सहित सभी व्यवसायियों से और संगठनों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। वे आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। भाजपा इस मामले को लेकर खामोश नहीं रहने वाली। वे गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर धनबाद की विधि व्यवस्था से अवगत कराएंगे। फिलहाल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनके कार्यकर्ता दीवार लेखन और जगह जगह प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जोड़ने की अपील कर रहे हैं। जो धनबाद की हालात है, खास करके जो यहाँ अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से छोटे बड़े सभी व्यवसायियों व्यापारियों से धमकी देकर उनसे रंगदारी वसूला जा रहा है। रोज रोज उनको फोन के द्वारा जो उनको जान मारने की धमकी और उसके बदले पैसा दो का जो फोन आ रहा है, ये छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, बड़े व्यवसायी हो, छोटे व्यवसायी हो, सबके साथ यह घटना हो रही है। कई एक लोगों को, यहां तक कि जिन लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, जो लोग घायल हैं, अपने इलाज करा रहे हैं, दोबारा उनके पास फोन आ रहा है कि अभी तो बच गए लेकिन आगे नहीं बचोगे बच्चों। बहुत से दुकानदार भाई, बहुत से व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को बंद कर चुके हैं और यह हालत जो है अब वो असहनीय हो गया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता का हम पर विश्वास है और इसलिए हम सब ने अब इसका सड़क पर उतर के जवाब देने का काम करेंगे, यह निर्णय लिया आज। अभी तक तो हम लोग धरना या और भी कार्यक्रम करते आ रहे थे, विरोध में बोलते आ रहे हैं, व्यवसायियों के साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन हम लोग अब इस जनाक्रोश को की अभिव्यक्ति का हम लोग माध्यम बनेंगे और आज धनबाद विधानसभा इसकी शुरुआत करते हुए हम लोगों ने तय किया है कि 2 तारीख को हम एक विशाल जनाक्रोश यात्रा निकालेंगे जो यह संदेश देगा यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों के अकर्मण्यता के
विरोध में जिस प्रकार से यहां अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, यह बर्दाश्त के बाहर है। और इसलिए 2 तारीख को हम लोग तेतुल तल्ला मैदान से यात्रा निकालेंगे और रणधीर वर्मा चौक तक हम समाप्त करेंगे, जिसमें हमारे सभी मंडल के आज अध्यक्षों ने, मंडल के महामंत्री, हमारे सभी पदाधिकारीगण जिला के जो इस विधानसभा में निवास करते हैं, सब लोगों की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने एक जोरदार जनाक्रोश यात्रा निकालने का फैसला किया है। और हम यहीं नहीं रुकेंगे, हम इस यात्रा के बाद भी आगे हम बढ़ेंगे। यह जो जनाक्रोश है, इस जनाक्रोश को हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करेंगे। धनबाद से नहीं होगा, धनबाद के पदाधिकारियों को, एसपी डीसी को हम संदेश देंगे। यहां ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग राजधानी भी जाएंगे। और बिल्कुल किसी भी, कोई भी ऐसा प्रयास होगा हम नहीं छोड़ेंगे जिससे कि इन अपराधियों के खिलाफ हम खड़े नहीं हैं। या पुलिस मूक दर्शक बन करके, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हम इस आंदोलन में अपने व्यापारी भाइयों को भी, चैम्बर के लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। और जिस प्रकार से चैम्बर बार बार आंदोलन जो कर रहा है और प्रशासनिक पदाधिकारियों के आश्वासन पर उनका जो आंदोलन समाप्त हो जा रहा है, अब प्रशासनिक पदाधिकारी की अकर्मण्यता को हम लोग उजागर करेंगे। मुझे तो लगता है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों को खास करके, या जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं से उनकी मिली भगत है। और यह जो एक बड़ा हिस्सा जो जिस प्रकार से व्यापारियों को, व्यवसायियों को डरा धमकाकर जो वसूली हो रहा है, उसका बड़ा हिस्सा का भागीदारी सरकार की है। और इसीलिए पूरा धनबाद करा रहा है, पूरा धनबाद त्रस्त है ऐसे अपराधियों से, ऐसे रंगदारों से। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा। कई एक बार हम लोगों ने विधानसभा में इस मामले को उठाया, कई एक बार मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस बात को रख चुका हूं। यहाँ के डीजीपी से हमने बात किया है। और इसलिए हम अब इस आंदोलन को धनबाद से राजधानी भी ले जाने का हम प्रयास करेंगे। और फिर अभी दिसंबर माह में विधानसभा आने वाला है, हम आवश्यकता पड़ेगी तो हम राजधानी में राजभवन के समक्ष धरना दे सकते हैं। हम विधानसभा के परिसर में, चलती विधानसभा में भी धरना देंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम आगे तय करेंगे, हम धनबाद के इस जनाक्रोश को हम लोग राजधानी तक लेके जाएंगे, रांची तक भी हम जा सकते हैं, बिल्कुल जनाक्रोश यात्रा करते हुए। या प्रशासन ये मत समझे कि हम तेतुल तल्ला से निकलेंगे और रणधीर वर्मा चौक तक जाकर के हम भाषण देकर समाप्त कर देंगे। हम इस यात्रा को, इस जनाक्रोश यात्रा के बाद हम समय देंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम यहां से लेकर रांची भी हम यात्रा को लेके जाएंगे। लेकिन हम इस विषय को, धनबाद के लोगों को कैसे तबाह किया जा रहा है, क्योंकि धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट देते हैं। धनबाद जिले में यहां सरकार जो चला रही है उन लोगों को जनता पसंद नहीं करती, इसलिए धनबाद के लोगों को त्रस्त करो, तबाह करो, तंग करो। यह जो रणनीति है सरकार की, इसके विरोध को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएंगे। हम पूरे धनबाद से बाहर रांची ले जाकर के और हम इस मुद्दे को ध्यान आकृष्ट कराएंगे। और उसके बाद भी आवश्यकता, हम कोशिश करेंगे कि हम केंद्र में अपने माननीय गृह मंत्री जी के पास भी जाकर के इस विषय को रखें। उनके पास भी अपने माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, अभी लोकसभा चलने वाला है और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली जाकर के माननीय गृह मंत्री जी से, केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे। और यह जो आज के दिन में हम चांद पर पहुंच गए और पुलिस का ट्रेस नहीं हो रहा, कहां है, विदेश में, हम उनसे आग्रह करेंगे कि यह, अगर यहाँ की धनबाद की पुलिस अकर्मण्य है तो विशेष कोई टास्क फोर्स बना करके धनबाद के इस
इस आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करवाए या इसकी जांच करावे, और ऐसे अपराधी जो कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छिपे हैं उनकी कोशिश करके उनको शिक्षों के अंदर डाले, जेल के अंदर डाले, यह हम आग्रह करेंगे। न्यूज एएनपी के लिए नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।